सही है। हेलो। हेलो, अब ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, यस चलो यस। 8 से करते हैं फिर। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ हो रही है। ठीक है। हम्म 8th क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना, शो दैट ए इज इक्वल टू बी इज कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स मीन्स कि हमें दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ता है। यानी कि पहले वाली कंडीशन में तो हमें जो दे रखा है log a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस 1/2 log b है। पहली कंडीशन में तो ये है, और हम इससे प्रूफ करेंगे a इज इक्वल टू बी। दूसरी कंडीशन में क्या है कि हम a इज इक्वल टू बी लेकर चलेंगे, और ये ओरिजिनल है वो हमारा प्रूफ हो जाना चाहिए। ओके। नहीं चलो समझ करते में। हैं। हाँ, देखो पहले वाली कंडीशन में तो हम मीन्स के पहले को तो हम इसको लेकर चलेंगे, log a प्लस बी बाई टू हम्म इज इक्वल टू 1/2 हम्म log a प्लस 1/2 log b। तो इसने ये कहा, पहली कंडीशन तो हमारी ये है कि हाँ। ये गिवन है। तो इससे हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके लाना है कि a इज इक्वल टू बी आ जाना चाहिए। ठीक है। ओके। और दूसरे कंडीशन में कन्वर्ट्स करने के लिए हम पहले ये लेके चलेंगे, उससे ये प्रूफ हो जाना चाहिए। ठीक है, ये है। मतलब बी, तो सिर्फ कन्वर्सली बी होगा। लेके हाँ चलेंगे। हाँ, पहले मीन्स के a इज इक्वल टू बी लेकर चलेंगे, तो फिर ये हम्म ओरिजिनल वाली कंडीशन आ जानी चाहिए। तो वो कन्वर्स हम्म हो जाएगा, मीन्स कि कन्वर्स मीन्स कि दोनों तरफ से। ठीक है। ओके। हाँ, तो हम्म पहले वाली कंडीशन लेके चलते हैं हम। अम, कि ये लिख सकते हैं हम इसको डिवीजन वाले रूल से, log a प्लस बी माइनस log 2। ठीक है। हम्म, हम्म और हम ये भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की बजाय हम आरएचएस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, आरएचएस में हम पावर वाला रूल लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगी a टू द पावर हाफ आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हम्म पावर वाले रूल से है ना। नंबर की जब पावर हम्म लेते हैं तो हम सामने लिख देते हैं, और अगर फ्रंट पे लिखी हो तो हम नंबर पर भी पावर ले सकते हैं। हम्म हम्म ये आ गई। अब हम ये प्लस हो रखा है, तो हम लॉग प्रॉपर्टी से इसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग a टू द पावर हाफ इंटू b टू द पावर हाफ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर हम्म लिया हमने, लॉग प्रॉपर्टी से प्लस हो रखा है इसलिए। अब जबकि दोनों तरफ सिंगल सिंगल ये लॉग हो, है ना, और कोई टर्म नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर दो टर्म थी तो हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते थे। अब हमने हम्म कंबाइन करके एक कर लिया, तो दोनों साइड से लॉग कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल नंबर आ जाएगा ये। ठीक है। इट हम्म मीन्स के a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू a टू द पावर हाफ इंटू b टू द पावर हाफ। हम्म एक मिनट, ये erase कर दूं। ये आ गया। ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया a टू द पावर हाफ इंटू b टू द पावर हाफ। ये हो गया हमारा, या इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं हम। पावर हाफ मीन्स है ये, पावर हाफ का मीन्स ये है कि स्क्वायर रूट। ठीक है, पावर हाफ मीन्स स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट को ओके। कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो तो ये ये पावर हाफ। हाँ बोलो। मतलब ये जो स्क्वायर रूट है, ये मतलब किसका स्क्वायर रूट है? हाफ। ये हाफ इस जिसकी पावर है, पावर हाफ का मीन्स होता है, मैं भी लिख कर बता दूं इधर, हम्म कि अगर जैसे 2 है, 2 टू द पावर हाफ है, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे ही a टू द पावर हाफ है, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हाफ पावर के ऊपर अगर स्क्वायर हो जाता है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि हम मल्टीप्लीके पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 से 2 हम्म कैंसिल हो गया। तो a की पावर क्या आ गई? 1 आ गई, और a पावर 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, पावर 1 मतलब को हम लिखते नहीं, सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं। हाँ बोलो।
मतलब जब भी हाँ हाफ हो तो वो √2 आता है। हाँ, मीन्स की पावर हाफ मीन्स के रूट में आ जाएगा वो नंबर जिसकी पावर हाफ है। ओके। तो उसका मीन्स हम्म। कि वो रूट है। और रूट को कैंसिल ओके। करने के लिए ना हमें स्क्वायर करना चाहिए। जैसे मान लो कि हम जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, सिंपल हाँ। ऐसे ही हमें रूट को अगर कैंसिल करना है या पावर हाफ को अगर कैंसिल करना है तो हमें हम्म। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी चाहिए। ठीक है ओके। ये। मतलब अभी यहाँ पे 2 और वो हाफ स्क्वायर है, तो फिर अगर वहाँ पे 3 होता तो वो 3 का रूट हो जाता। ओके। तो ये हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायर कर दिया हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइड में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का स्क्वायर होगा। बी टू द पावर हाफ और इसकी पावर 2 है यानी कि स्क्वायर कर दिया हमने। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और इन दोनों की स्क्वायर से पावर हाफ कैंसिल हो गई। तो ये सिर्फ ए एंड बी आ गई, ए की भी कैंसिल हो गई और बी की भी कैंसिल हो गई। ठीक है। हम्म। हम्म अब हमारे पास ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो ए स्क्वायर हम्म। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर आ गया और इधर है हमारा 4ab। ठीक। हम्म, तो इधर आ गया हमारा इसको इधर ले आएंगे हम साइड चेंज करके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। तो अब ये बचेगा -4ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पर रिजल्ट किस में आएगा नेगेटिव में क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है 4 है ये। ठीक है। तो यहाँ 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2ab आ जाएगा क्योंकि ये वाला बड़ा हम्म। है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसलिए हमारा रिजल्ट माइनस में आया है। ओके। हम्म। इज इक्वल टू 0। और ये हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर वाली क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस में होता है a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। वेट, इज इक्वल टू 0 तो इधर चल ही रहा है। ठीक है। और जब भी हम स्क्वायर की साइड चेंज करते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है और स्क्वायर रूट की साइड चेंज करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। मैं अभी तो बता दूं कैसे होता है ये। कि हम्म। अगर हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो एक्स क्या हो जाएगा ये हो वाई जाएगा एक्स टू स्क्वायर। द पावर 1/2। 1/2 हो जाएगी या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई लिख सकते हैं। ठीक है। और ओके। अगर हमारे पास है एक्स टू द पावर हाफ और इधर है हम्म। वाई, तो अगर इस पावर हम्म। की साइड चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट की चेंज करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर की हाँ। चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा। ओके। ठीक है। हम्म हम्म। तो इधर हमने क्या की कि इधर स्क्वायर था हमारा तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी पावर की। तो 0 की पावर कुछ भी हो जाए चाहे हाफ हो 1 हो कितनी भी हो वो 0 ही होता है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो यहां से हम क्या करेंगे कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 देन a माइनस बी इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू b आ जाएगा। b की साइड चेंज कर दी और यही हमें प्रूफ करना था। मैं इसको ब्रीफ में फिर ओके। से बताऊंगी। अभी कन्वर्स वाली कंडीशन और कर लेते हैं। ये एक तरफ से प्रूफ हम्म। हुआ है। ठीक है। हम्म। अब हमें क्या करना है कि a इज इक्वल टू बी। अब दूसरी कंडीशन को लेके चलना है तब हम कन्वर्सली कह सकते हैं। नाउ हम्म। लेट a इज इक्वल टू बी। ठीक है। पुट करना है टू प्रूव। अब हमें ये प्रूफ करना है। पहले प्रूफ करना था ये और हम ओरिजिनल को लेके चले थे। अब की बार हम्म। हम लेके चलेंगे ये a इज इक्वल टू बी और ओरिजिनल को इक्वल में प्रूफ कर देंगे। टू प्रूव ये करना है कि log a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस 1/2 log b। ठीक।
अब हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू बी पुट कर देना है, ठीक है, या तो a की जगह b पुट कर दो या b की जगह a पुट कर दो, ठीक है। तो सपोज कि हमने b की जगह a पुट कर दिया, तो log b की जगह a पुट कर दिया बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस 1/2, ये भी log a हो जाएगा क्योंकि b की जगह हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, हम a पुट कर दिया, log a, इसको भी ले लेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल ले लिया मैं, या तो b की जगह a ले लो या a की जगह b ले सकते हो। तो ये हो जाएगा log 2a/2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों सेम है तो ये ऐड हो गई, हाफ और हाफ को अगर हम सेम थिंग हो, हाफ और हाफ, तो ऐड होकर 1 हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा, ऐड होके 1 हो गया, हाफ वाला हट गया, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, log a। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो लिख सकते हो दिस इज कन्वर्सली प्रूव्ड, कन्वर्सली प्रूव्ड, क्योंकि बोथ साइड से हमने प्रूफ कर दिया, पहले वाली कंडीशन से दूसरी वाली प्रूफ कर दी, दूसरी वाली से पहले वाली प्रूफ कर दी, तो उसको हम कन्वर्सली ट्रू कहते हैं, कन्वर्स ट्रू कहते हैं, ओके, या कन्वर्सली ट्रू कहेंगे, ट्रू। ठीक, अब मैं ब्रीफ में फिर से बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी तो है ये ना जो हाईएस्ट मार्क्स वाले जो होते हैं ये उसमें ही आएंगे। ओके। तो ये हमें गिवन था और हमें प्रूफ करना था a इज इक्वल टू बी। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, पहले हम पावर को लॉग वाली रूट प्रॉपर्टी से पावर को इधर ले आएंगे, a एंड b के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। और फिर लॉग प्रॉपर्टी से जो एडिशन को हम मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में ले आए हम इस स्टेप में, ओके। यहाँ हमारा एडिशन था ना यहाँ पर, तो एडिशन से हम मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म में ले सकते हैं लॉग प्रॉपर्टी को यूज करके। तो हमने ये कर लिया। नेक्स्ट, लॉग से लॉग, क्योंकि बोथ साइड हमारी सिंगल सिंगल टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमारे नंबर्स बचे a प्लस बी बाई 2 और इधर बचा a टू द पावर हाफ और b टू द पावर हाफ। 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने पावर हाफ को कैंसिल करना था, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब भी हमें पावर हाफ या फिर स्क्वायर रूट को कैंसिल करना होता है तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर 2 हमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था उसका भी स्क्वायर आ गया, और पावर हाफ का दोनों का होल स्क्वायर आ गया। पावर हाफ कैंसिल हो गई स्क्वायर के साथ, और a प्लस बी होल स्क्वायर हम इसको एक्सपैंड कर देंगे आइडेंटिटी को, और 2 का स्क्वायर हो गया इधर 4, और इधर a इंटू बी आ गया, क्योंकि इनकी पावर हाफ 2 ये स्क्वायर से कैंसिल हो गई, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने ये यूज कर ली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab, ये हो गई। अब इसको 4ab को हमने साइड चेंज करके इधर ले आए, तो ये माइनस का 2ab हो गया। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होती है आइडेंटिटी, ये होता है इसके इक्वल आइडेंटिटी के थ्रू, तो हमने ये ले लिया। अब हमने इसका जो स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 का, क्योंकि इस 0 का स्क्वायर रूट हमारा 0 ही होता है, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू b आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। क्योंकि हमें कन्वर्स प्रूफ करना है, तो इस बार हम क्या लेके चलेंगे, a इज इक्वल टू बी लेकर चलेंगे, और जो हमें गिवन है वो हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल आना चाहिए बोथ साइड से। तो a इज इक्वल टू बी हमने दोनों जगह पुट कर दिया, ठीक है, यानी कि b की जगह हमने a ले लिया, आप a की जगह b भी ले सकते हो, ठीक है। इट मीन्स कि हमें दोनों को सेम लेना है, चाहे किसी में भी ले लो, या a की टर्म में ले लो या b की में ले लो। तो हमने a की में ले लिया, b की जगह हमने a पुट कर दिया, ठीक है। ये सेम टर्म हो गई वो, ये तो ऐड होके 1 आ गई, क्योंकि हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का हाफ है, तो हाफ हाफ ऐड किया तो log a हो गया। इधर ऊपर 2a/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर भी log a आ गया, इधर भी log a आ गया, तो दोनों साइड इक्वल हो गई। तो ये कन्वर्सली भी ट्रू हो गया, ओके। और यही हमें प्रूफ करना था।
अब आते हैं हम 9th पे कि यहाँ गिवन है मैं इफ log a बेस है और b नंबर है, इधर ऐसे ही इज इक्वल टू बेस b है और c है, ऐसे सिमिलरली log बेस c है और नंबर a है, देन शो दैट a ओके a b c तीनों इक्वल है, ये हमें शो करना है। ओके ये मोस्ट प्रोबेबली जो सिमिलर पार्ट्स हैं वो तो खुद करना, बाकी सारे मैं ही कराऊंगी। तो अगर ये अभी हो जाते हैं सारे क्वेश्चन देन वेल एंड गुड, अगर बचते हैं तो फिर हम दोबारा कर लेंगे, क्योंकि मेन टारगेट ये था कि हम आज ये फिनिश कर दें। ओके तो अगर तुम Yes. अभी फिनिश कर लेती हो तो फिर नेक्स्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बचता है वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली भी हो जाना चाहिए, ठीक है। हमें गिवन है लॉग बेस ए और नंबर बी इज इक्वल टू लॉग, और ये बेस बी ले लिया, नंबर सी है इज इक्वल टू, ये तीनों हैं लॉग बेस है यहाँ पे सी और नंबर है ए। इनको हम अच्छा ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ठीक, हम इसको ये लिख सकते हैं लॉग बी ओवर लॉग ए, कोई भी बेस लेकर यहाँ पे शो करो या नहीं करो, या ई ले सकते हो या फिर विदाउट बेस भी आप लिख सकते हो इसको, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं लॉग यहाँ पे नंबर है सी और लॉग इधर है ये बी, इधर हम लिख सकते हैं लॉग नंबर है ओके ए और नीचे है बेस था हमारा सी, तो फिर हम यहाँ सी ले लेंगे। तो पहले फर्स्ट टू पेयर्स लेते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं फिर इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे, फिर तीनों को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। फर्स्ट टू को ले लेते हैं पहले, तो लॉग ये b अपॉन लॉग a इज इक्वल टू लॉग c ओवर लॉग b। तो log b इंटू log b क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू log a इंटू log c, ये आ गया। अब हम इससे प्रूफ इन दोनों को लास्ट वालों को दोनों को लेते हैं तो क्या आएगा, कि log c ओवर log एक मिनट इधर लिखूं थोड़ा सा हटके क्योंकि नीचे फिर स्पेस नहीं है। नेक्स्ट पेयर को इधर ले लेंगे log c ओवर log b इज इक्वल टू log a ओवर log c। अब हम c को इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा log c इंटू log c इज इक्वल टू log a इंटू log b, log a इंटू log b। ओके और नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं हम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, क्योंकि तीनों ही हमारे इक्वल हैं। और हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, वेट अ मिनट, इसको इतना लॉन्ग करने की बजाय, क्योंकि इसके कई मेथड है, मैं सिंपल वाले से बता देती हूँ। वेट, एक और ये हो सकता है जो हमने कल किया था कि तीनों के इक्वल हम लेके ऐसे कर लेंगे। वेट कि कोई भी एक कांस्टेंट ले लेंगे, यहाँ पर हम कोई भी हमने कांस्टेंट ले लिया, तीनों के इक्वल कोई भी हमने के ले लिया, ठीक है। तो हम पहले वाला पेयर लेते हैं log b ओवर log a इज इक्वल टू k,
पहला वाला लिया, तो हम लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि log b किसके इक्वल है, k इंटू log a के इक्वल है। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट पेयर ले लेंगे कि log c ओवर log b इज इक्वल टू k। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि log c किसके इक्वल है, k इंटू log b के। थर्ड वाला ले लेंगे हम, थर्ड वाली कंडीशन ले लेंगे, तो थर्ड वाली कंडीशन आ जाएगी हमारी log a ओवर log c इज इक्वल टू ये k। तो log a किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू log c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि log log b इज इक्वल टू log k इंटू log a है। ठीक है, तो log b और किसके साथ आ रहा है, log b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, या कहीं पर भी, जैसे मान लो यहाँ पे log पहला वाला अगर हम प्रूफ करते हैं log c है ये, है ना, और log c की वैल्यू और ये है log a, log a हम है हमारा log k इंटू log c के। ठीक है, yes. और हमने ये लिया था log b इज इक्वल टू k log c, और इसको हम रिप्लेस करेंगे, वेट मिनट, यहाँ से हम्म, एक मिनट में तो चेक कर लूँ कि इसमें कुछ, वेट में भी ना इसको चेक कर लूँ, वेट मिनट। ओके ओके। इसको मैं एक बार खुद कर लेती हूँ, वेट, है ना, क्योंकि ये अब इसमें चेक भी नहीं हो पा रहा है।
हम्म पेयर्स में लेके ही करते हैं, ठीक है। मैं इसको भी यहीं पे रहने दो, मैं इसको चेक करके खुद करके पहले सॉल्व, तब मैं करा दूंगी, ठीक है। इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है फर्दर सॉल्यूशन के लिए, देखती हूँ मैं भी। फिर हम नेक्स्ट कर हम्म। लेते हैं, तब तक टाइम वेस्ट करने के बजाय इसको स्किप ओके। कर देना भी। हाँ। 10th है, प्रूव दैट log this plus this is equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है। ओके। 10th है, प्रूव दैट log, टू प्रूव ले लेंगे हम इसको, log ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस log और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे कि हम लॉग प्रॉपर्टी करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लॉग स्क्वायर रूट, अब हमें बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो ब्रैकेट पहले से ही हैं। तो हम्म। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ये एक्स है हमारा स्क्वायर रूट से बाहर है, इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है ये, तो हम ले लेंगे लेट एल एच एस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहाँ से लेट एल एच एस, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये एक प्लस का साइन आ गया है और एक ये माइनस का साइन आ गया है, ठीक है। तो एक ये हम्म। हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, मैं साइड से लिख देती हूँ। थर्ड आइडेंटिटी कि एक बार अगर प्लस होता है एक माइनस का होता है, तो हम ये सब, ये है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक प्लस का है और एक माइनस का मल्टीप्लाइड है, तो हम उसको कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है, जो भी नंबर है हमारा। तो ऐसे ही हम हम्म। यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। यहाँ पे ए की जगह ये सारा है और बी की जगह ये, देखो एक बार प्लस का है एक बार ये माइनस का है, ठीक है। तो इसमें भी हम हम्म। थर्ड आइडेंटिटी यूज कर देंगे। मैम, ये किसके हाँ बोलो। आइडेंटिटीज है? ये आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। ये आई थिंक मैंने मैम, कराई, अगर नहीं कराई होंगी तो मैं करवा दूंगी इसको, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कराई हाँ थी। ठीक है, ठीक है। तो हम ओके। कर लेंगे, अगर चाहो तो हम अभी कर लेंगे, नहीं तो फिर वीकेंड पे कर लेंगे, सैटरडे संडे में ना, जब हम 2 टाइम्स वीकेंड में कर करेंगे लेंगे। या फिर एक्स्ट्रा। ठीक है। हम्म। ये कुछ जो बेसिक्स बच्चे हैं तो वीकेंड पे कर लेना, ठीक है। ओके ओके। ओके, चलेगा। ओके। तो ये लॉग, और हमने थर्ड आइडेंटिटी यूज कर ली, मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर, ए की जगह पर ये था ना हमारा नंबर, और बी की जगह पर एक्स था तो एक्स का स्क्वायर हो गया। ओके। ओके। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर बस नंबर हमारा बाहर आ जाता है। तो हम्म। ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक प्लस का एक्स स्क्वायर एक माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और अंदर क्या बचा, सिर्फ log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, सिंस यहाँ पर लिख दोगे log 1 इज 0, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू आर एच एस, हम्म। अप्रूव्ड, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं है, सिंपल। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आने लायक है, क्योंकि ये दिखता तो ऐसा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअल में हम्म नहीं है। क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट और इस तरह से दे रखा है ना, तो लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में नहीं है। सिंपल, पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि लॉग प्रॉपर्टी यूज करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम्म मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। थर्ड आइडेंटिटी हमारी ये होती है कि अगर एक हमारा जो ब्रैकेट में बाइनोमियल गिवन है वो हमारा प्लस में, एक माइनस में हमारा साइन, और मल्टीप्लाइड हो रखे हैं, तो हम उनको ऐसे स्क्वायर में ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो यहाँ हम्म पर ये एंटायर नंबर ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ठीक है। यस हाँ, तो हमने इनका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और ये आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 आ गया, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 ही हमें प्रूफ करना था। ओके। हाँ ओके हाँ। मुझे एक बार वो रिमाइंड करा देना, क्या कहते हैं, नोट्स का मैंने नाइट में देखा था काफी, फिर मैं मॉर्निंग में तो अभी मेडिसिन के लिए गई हुई थी, तो मैं भी प्रिपेयर कर दूंगी। जो हमारा टाइम बचा है ना, उसमें जो भी नहीं पहुंचे हैं ना, वो मैं तैयार करके भेज दूंगी, ठीक है, नोट्स। और साथ ओके में मैम आइडेंटिटीज भी लिख दूंगी उसमें, तो हम वीकेंड में अंडरस्टैंड कर लेंगे, बट मैं भी लिख कर दे दूंगी, ठीक है। चलेगा मैम डन हाँ। नेक्स्ट है 11th, प्रूव दैट 3 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 3 बेस एंड 7। ओके, चलो करते हैं इसको। प्रूफ करना है हमें ये। टू प्रूव 3 is equal to 7 to the power 1 upon log 3, तो बेस है और नंबर 7 है। ओके। हम्म। अब क्योंकि जब भी मैंने ये अभी बताया था कि हम जब भी पावर की साइज चेंज करते हैं तो वो 1 अपॉन में आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू इधर कोई वाई है, तो एक्स अगर लेंगे, साइज चेंज हो गई तो ये हो जाएगी 1 अपॉन में पहुंच जाएगी ये पावर, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर पावर है ए की पावर मान लो 5 है, इधर ये बी है, तो अगर पावर साइड चेंज हो गई ना, तो ये 1 अपॉन 5 हो जाएगी, ठीक है, 1 अपॉन में चली जाएगी ये, ठीक है। इधर ओके ऐसे ही ये 1 अपॉन में दे रखी है, 1 अपॉन log 3 बेस 7, है ना। तो इसकी साइड अगर हमारी 1 अपॉन वाले की साइड चेंज करोगे तो वो ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में। सपोज कि अगर हमारे पास सिमिलरली अगर यहाँ पर c टू द पावर 1 अपॉन 5 है, ये 1 अपॉन 6 है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ d है, तो ये 1 अपॉन में दे रखी है, अगर इसकी साइड चेंज होगी तो वो d हो जाए, इसकी पावर 6 हो जाएगी। यानी अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगी, और 1 अपॉन वाले की चेंज करेंगे तो इधर में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इधर हमारी 7 टू द पावर 1 अपॉन में दे रखी है ना, 1 अपॉन log 3 बेस 7। तो अब इसकी साइड चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर log 3 3 बेस एंड 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। यस। वेट अ मिनट। हाँ। अब हमें ये जब भी किसी की पावर है, लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, सब यहाँ पर ये लॉग की प्रॉपर्टी लिख दूं कि इधर वेट कि a टू द पावर log a है और यहाँ x है, यानी जिसकी पावर है वो भी सेम है और इधर बेस भी सेम है, तो इसको हम सिर्फ नंबर के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि इस a से ये log a कैंसिल हो जाएगा अगर सेम पावर में, तो ये log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सिर्फ नंबर आ जाएगा। तो तुम यहाँ लिख सकते हो बाय यूजिंग, क्योंकि बहुत छोटा सा है तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए, है ना। तो सिर्फ प्रॉपर्टी को तो हम लिख ही देंगे, कुछ ज्यादा स्टेप तो है ही नहीं, इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोला है, बाय यूजिंग
पहले तो इसमें स्टेप्स बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, क्योंकि इसमें 2 स्टेप में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा ये है ही नहीं, इसलिए थोड़े से तो ओके। स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। तो तुम ये लिख सकते हो कि इसकी जो 1 अपॉन वाली पावर है उसको हमने ओरिजिनल में ले लिया, इधर साइड चेंज कर पर, और ये जो बेस और जिसकी पावर में है हमारा लॉग, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इट मीन्स बाय यूजिंग हम ये प्रॉपर्टी यहाँ लिख देते हैं कि अगर a टू द पावर यहाँ पर भी log a है और यहाँ कोई नंबर b ले लो या x ले लो, तो ये दोनों a और log a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो सिर्फ x हो जाएगा। ठीक है, वेट ओके। मैं थोड़ा सा और ऐसे लिख दूं, a टू द पावर log a बेस में और ये नंबर इज इक्वल टू सिर्फ नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे log a और a। तो ऐसे ही बाय यूजिंग दिस, तो इसमें क्या होगा, 3 और log 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7, बस प्रूव्ड। तो हम सिर्फ एक लाइन में तो किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हमने 1-2 स्टेप बढ़ा लिए हैं। ठीक है, ओके। हाँ। ओके। नेक्स्ट 12th है, वो भी बहुत छोटा सा है और बहुत इजी है, बहुत इजी है, लॉग प्रॉपर्टी से डायरेक्ट दे रखा है। ओके। 12th है ये, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेकिंग, क्योंकि हमारा रिजल्ट किसमें है, लॉग में है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे लॉग हो तो पावर पहले आ जाएगी और लॉग से ये प्लस में हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना है ना। तो हाँ। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ओके। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा log बी स्क्वायर इज इक्वल टू log ए सी। log की प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे तो पावर आगे आ गई 2 log b इज इक्वल टू, इसको प्लस में लिख देंगे तो log a प्लस log c, बस ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड। हम्म। ठीक है, बस। ओके। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट ये शॉर्ट में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 13th कि यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है। ओके, you show that this is equal to 1 and x is equal to 6 5 6 1। okay, हम्म। hmm. okay, ये है log, ओके वेट मैं ये चेक कर लूं एक बार, हाँ log 3 log 2 log 3 log x। ठीक है, 13 है ये गिवन कि ये पर लिखा था, ये क्वेश्चन अभी नहीं लिखा। ठीक है, 13th है कि log 3, ये 20 है, इन ब्रैकेट log 2 देन log 3 और x,
इज इक्वल टू ये दे रखा है हमें 1, ठीक है। इधर मैं लॉग की प्रॉपर्टी बता दूं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लॉग अगर जैसे हमने कल भी किया था, मैंने 2 की पावर में लेके 8 और 2 को जब समझाया था कि ये दे रखा है अगर लॉग ये बेस ए है और ये बी है, इज इक्वल टू अगर हमारा सी गिवन है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर c आ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि अगर हमारा 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो अगर हम log बेस 2 ऑफ 8 इस नंबर का फाइंड करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, इंडेक्स। और इंडेक्स ही क्या है, ये लॉगरिथम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बेस ये आ गया, तो बेस हमारा ये आ गया, ठीक है। 2 की जगह क्या है, a है, ठीक है। और नंबर की जगह पर क्या आ गया हमारा बी, इस 8 की जगह पर हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये बी ले लिया है, ठीक है। और ये इंडेक्स की जगह हमारा क्या है, सी है। तो यानी कि जब हम लॉग को चेंज करते हैं इंडिशियल फॉर्म में, इसको हम इंडिशियल यानी कि इंडेक्स वाली फॉर्म कहते हैं, तो हम इसको लॉग को इंडेक्स वाली फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं कि बेस को इधर ले लेंगे और जो वैल्यू है उसको पावर में ले लेंगे, ठीक है। और इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने 8 को लिख रखा है। अभी समझ आ गया, यही लॉग का मीन्स है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही यूज करना है, इसी प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे यूज करना है कि पहले अब हम log इस 3 को साइड चेंज कर लेंगे, तो ये जो रिजल्ट है इधर ये पावर में आ जाएगा। ये जो रिजल्ट होता है यानी कि ये जो था अभी हमने किस में लिया, पावर में ले लिया, ठीक है। और बेस क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। जैसे हमने इस बेस को इधर ले लिया पावर में, ऐसे ही हमारा ये 3 बेस आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी 1 जो इधर है, ठीक है। अब आगे समझ। तो इस log जो बेस 3 वाला बेस है, इस log को हम इधर ले आएंगे तो सिर्फ ये 2 वाला बचेगा और ब्रैकेट में log 3x वाला बचेगा, इज इक्वल टू log 3 को हमने इधर कन्वर्ट कर दिया तो ये इंडिशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसकी पावर 1 आ गई, जो 1 हमें इधर गिवन था। और ये 3 कहां से आया, इसके बेस में से आया, यानी कि log को हमने इंडिशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यस, ये आ गया, ठीक। तो 3 की पावर 1 का मीन्स क्या है, सिर्फ 3 है। इसको हम क्योंकि 1 मीन्स पावर, इस नंबर को हम सेम ऐसे ही लिख सकते हैं 3 किसी भी नंबर की पावर 1 मीन्स नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब हम इसकी साइज चेंज करेंगे तो बेस ये आ जाएगा और पावर ये आ जाएगी। समझ आ रहा है, क्योंकि बेस हमारा ये आ जाता है जो, हाँ जैसे देखो अभी हमने इसको चेंज किया, ये इधर क्या था, ये बेस था, इधर ये पावर में आ गया जो हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब इधर हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, 3 है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे log 2 को की साइज जब चेंज करेंगे तो बेस हमारा ये हो जाएगा और पावर हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। ऐसे मैं बता रही हूँ, ये इजी है बट स्टेप बाय स्टेप है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो बेस 2 आ गया, इधर जो भी आरएचएस में गिवन था वो पावर में आ गया। ओके, ओके, यस। तो अब ये नंबर क्या आ गया हमारा, 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो अब है हमारा log 3 ऑफ x। अब फिर से इस log को भी चेंज करेंगे हम, तो इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा और इधर 3 टू द पावर आ जाएगी ये 8। तो 3 टू द पावर 8 ही हमारे इसके इक्वल होती है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 को 8 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा फिर 6 5 6 1, अगर 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। मैं एक बार ब्रीफ में फिर से बता दूंगी कि ये प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज ओके, कि लॉग को जब लॉग की जब साइज चेंज करते हैं तो जो भी आरएचएस में रिजल्ट है वो पावर में आ जाता है और जो भी लॉग का बेस है वो इधर पावर का बेस बन जाएगा और जो लॉग का नंबर है वो इधर सिंगल इधर रह जाएगा। ओके, दिस इज। तो हमने स्टेप बाय स्टेप लॉग को रिमूव किया कि पहले लॉग जो बेस 3 वाली को साइड चेंज की तो लॉग 3 ये 3 की पावर आ जाएगी और 1 पावर आ जाएगी, 3 बेस बन जाएगा, जो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो आरएचएस में सिर्फ 3 आ गया। फिर log 2 को हम चेंज करेंगे, यानी कि साइड चेंज करेंगे तो जो बेस 2 है
वो बेस में आ जाएगा और पावर 3 आ जाएगी। फिर हम को ले लेंगे, इधर साइज चेंज करेंगे, तो पावर ये 2 टू द पावर 3 का मीन्स है 8, तो इधर हाँ 3 क्या हो जाएगा, बेस और पावर 8 हो गई, और 3 टू द पावर 8 का मीन्स होता है यही, मल्टीप्लाई करोगे तो 6561 आ जाएगा। अब आ गया समझ? हाँ यस और नेक्स्ट है 14th, if log 3m plus 3 log base 3n is equal to 1, find m in the terms of n, यानी कि m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n हमने फाइंड करनी है। मतलब यानी कि m है वो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ n, ये फाइंड करना है। ओके ओके टाइम्स या फिर टर्म्स? हाँ, मीन्स के टर्म्स मीन्स के वो m है वो कितना नहीं टाइम्स ऑफ n के, हाँ हाँ कितना n के इक्वल होगा, ये हमें हाँ प्रूफ करना है या फाइंड करना है, फाइंड करना है, सब हाँ प्रूफ नहीं करना, सिर्फ फाइंड समझा करना है। ओके यस हम्म। तो जब भी हमें लॉग की टर्म्स गिवन हो और कोई भी एक नॉन लॉग वाली टर्म गिवन हो, तो उसमें ना हमने सेल्फ थिंकिंग से एक हमें थिंग लेनी है। मैं अभी बता देती हूँ कि हम कैसे लेंगे। कि यहाँ पर हमें गिवन है लॉग बेस 3 ऑफ एन एम प्लस यहाँ पे 3 लॉग बेस 3 ऑफ एन इज इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, सिर्फ 1 गिवन है। ये हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास या तो यहाँ पे 0 हो, यहाँ हमारा सिर्फ या फिर लॉग में टर्म हो, तभी हम लॉग से लॉग कैंसिल कर सकते हैं, फिर लॉग को रिप्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। बट 1 को हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जब भी तुम्हें जो भी बेस गिवन है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में गिवन हो या राइट में, तो एक जैसा बेस हमें लेना है, क्योंकि हमारी एक लॉग की ये प्रॉपर्टी है। मैं इधर लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ, यहीं पे नीचे लिख देती हूँ कि लॉग अगर बेस और नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो 1 को भी हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं कि जो हमें बेस गिवन है उसी का नंबर ले लो, और 1 को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड में 1 गिवन है उसको हम ऐसे ही रिप्लेस कर लेंगे कि बेस भी 3 ले लेंगे और नंबर भी 3 ले लेंगे। ठीक है, कैसे? यस हम्म, यहाँ पे लिख दो सिंस दिस। तो हमारा पहले दे रखा है, मैं लॉग बेस है 3 ऑफ m प्लस 3 लॉग बेस 3 ऑफ n, और इस 1 को हम लिख सकते हैं लॉग 3 और 3, दोनों का बेस और नंबर सेम हो गया तो वैसे भी इसकी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, बट हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमें ये भी लॉग में ही कन्वर्ट करना था, तभी हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, है ना। या तो बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ 0 हो तो भी कर सकते हैं, या फिर अगर 1 गिवन है तो फिर हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो हम कर सकते हैं, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम ऐसा साइड चेंज डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये सपोज मल्टीप्लाइड होता या फिर सिंगल टर्म होती, दोनों में से कोई भी एक टर्म होती, इधर m की होती इधर n की होती, तो हम कर सकते थे। बट क्योंकि एडिशन में है तो हमें इस 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो log बेस 3 ऑफ m इज इक्वल टू log बेस 3 ऑफ ये 3 ले लिया, ये पहले से ही था, और माइनस 3 log 3 और n आ गया। अब पावर को पावर रूल से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू log 3 और 3 यहाँ आ गया माइनस log, यहाँ हम पावर को आगे ले आए, बेस तो 3 चल ही रहा था, पावर यहाँ आ गई, जो यहाँ पे थी ना पावर आगे जो लिखी हुई ले आए। अब इनको डिवीजन में लिख लेंगे, log बेस 3 अपॉन ये log, सॉरी यहाँ log नहीं, सिर्फ यहाँ पे n क्यूब आ जाएगा, n क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है इसलिए डिवीजन में हो गया। और इधर क्या चल रहा था, log बेस 3 और m था, और सिमिलरली log बेस 3 और m चल रहा था। अब ये सिंगल सिंगल टर्म बची, तो अब ये log से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये m आ गया, m इज इक्वल टू 3 अपॉन n क्यूब, ये आ गया। ये है आंसर, ये आ गई m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n। ओके, so this is the answer.
यस, हम्म। तो ये आंसर है। प्रूफ वाले में प्रूफ लिखना है और आंसर वाले में हमें इस तरह से आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 14th। चलो हो मैम ही जाएंगे। हाँ बोलो। नहीं, ये वाला हम 9 बजे करते हैं, क्योंकि अभी मीट है मेरी अच्छा दूसरी से। अच्छा अच्छा, मतलब ये ठीक है ठीक कितने है। टाइम में होगा? अभी 3 ही बचे हैं ना? ये हाँ, हमारा 2 बचे हैं, ओनली 2, 15 एंड 16th। हाँ कोई सॉरी, बात नहीं, हाँ अगर 15। टुमारो ही कर लेंगे हम, ठीक है। टुमारो ही आज कर 9 बजे लेंगे नहीं दो के लिए, करेंगे? फिर हम। हाँ फिर कुछ ज्यादा तो फिर हमें करना ही है, सिर्फ 2 है तो ज्यादा टाइम भी लगेगा, तब तक मैं फिर नोट्स ही प्रिपेयर कर लूंगी, ठीक है। ओके ठीक है मैम, तो एक काम हाँ, करते हैं। मैं पहले से ही अभी करके जो, रखूंगी इनको। हाँ ओके ओके चलेगा, फिर आज अभी हाँ तो नहीं है 9 बजे। हाँ हाँ, क्योंकि 2 के लिए फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें, इससे बेटर है कि मैं प्रिपेयर कर लूंगी, ठीक है। ओके मैम, मैं ओके ये चलेगा। कम करके रखूंगी, कल हम देख लेंगे थोड़ा और, वीकेंड पे कर लेंगे ना, कल हाँ परसों हाँ एक्स्ट्रा। ओके ठीक ओके है। चलेगा। ओके, बाय मैम। ओके।